ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में कॉइन कलेक्शन के बारे में जानने की नई उत्सुकता है। यानी वो नए लोग जो कॉइन्स को बाइंग सेलिंग करने की जानकारी जानना चाहते हैं, ख़ास करके उनके लिए। तो इत्मीनान से समझिएगा कि मैं जो बातें बता रहा हूँ एक बिगिनर के काफ़ी काम आने वाली है। तो जो लोग फ़र्स्ट टाइम्स कुछ कॉइन्स बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के साथ कॉइन सेलिंग में फ्रॉड हो चुका है गलत वीडियो देख के, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। ये जानकारी काफ़ी हेल्प करेगी, जिससे आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में कॉइन्स को ख़रीदा या बेचा किस तरीके से जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये ऑर्बिट ट्रेडर्स जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसकी वीडियो है, और हमारे ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर है DIAM ऑनलाइन ट्रेडर्स नाम से। तो आप अगर नए हैं या किसी और चैनल पे या कहीं पे किसी के मोबाइल में ये सुन रहे हैं वीडियो, तो आपको ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर जो है वो है 9699065064। इसके ऊपर आप पब्लिक के लिए ये ऑप्शन दिया जाता है कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो इस पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ ख़रीदना बेचना है या मेंबरशिप लेनी है तो इस पर जब भी मैसेज करोगे आपको रिप्लाई मिलेगा, या और भी कुछ जानकारी जाननी है तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जानकारी स्टार्ट मैं यहाँ से करना चाहता हूँ कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम कॉइन्स बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप क्या सोर्स इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन, आप शायद अगर जानकार है बेसिक ऑनलाइन के बारे में आपको जानकारी है तो हो सकता है आप गूगल पे सर्च करोगे कॉइन बायर्स या कॉइन सेलिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको जो चीज़ें नज़र आएगी तो वो मैं ये कहूँगा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो फ्रॉड की तरफ आपको ले जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो जेन्युइन सोर्स तो आपको लेके तो जाएगी, लेकिन वहाँ से बाइंग करना आपको महंगा पड़ जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज़ की प्राइस आज के टाइम में, मान लीजिए कोई कॉइन की प्राइस आज के टाइम में 1000 रुपया है, तो हो सकता है आप वो कॉइन बाय तो कर लोगे ऑनलाइन के थ्रू, लेकिन वो आपको 1,500 या 2,000 में मिलेगा। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, जो आप अगर बाय भी कर रहे हैं या सेल भी कर रहे हैं तो जिसमें आपको ज़्यादा मतलब कीमत ना चुकानी पड़े। अगर बाय कर रहे हैं तो एक मार्केट प्राइस के आसपास आपको अगर मिल रहा है तो उससे बाय कर ले, या अगर सेल भी कर रहे हैं तो जो मार्केट प्राइस चल रही है उसके बहुत डाउन में ना सेल करें, मतलब उसके ही आसपास आपको सेलिंग का ऑप्शन भी मिल जाए। क्योंकि देखिए, पहली बात ये बता दूँ आपको कि सबसे ज़्यादा लोग तो कॉइन सेल करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास पुराने सिक्के पड़े हुए होते हैं। तो कोई वीडियो कभी कोई देख लेता है माता वैष्णो देवी वाले सिक्के की, इंदिरा गांधी वाले सिक्के की, नेहरू वाले सिक्के की, ट्रैक्टर वाले नोट की, या किसी और भी ऐसे सिक्के की जिसकी वैल्यूएशन कुछ खास नहीं है, लेकिन उस वीडियो में बताई जा रही होती है कि इस सिक्के की बहुत ज़्यादा कीमत है। तो वो सिक्के बहुत ज़्यादा आम चलन में मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास भी वो सिक्का या नोट होती है, तो आपको ये लगता है कि ये बहुत कीमती सिक्का मुझे या कीमती नोट मुझे मिल गई है। तो अब आप उसको सेल करने के अप्रोच में आगे बढ़ते हैं, तो या तो आप फ्रॉड लोग के चक्कर में वीडियो देख के उनसे कांटेक्ट करके फंस जाओगे, क्योंकि वो आपसे ख़रीदेंगे तो नहीं, लेकिन आपको इस तरीके से बता देंगे कि वो आपसे ख़रीदने वाले, और ख़रीदारी के नाम पे आपसे 10, 20, 50 हज़ार रुपये लूट लेंगे। ठीक है, और आप उनसे कोई वापस कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा बहुत हो रहा है, आज भी होता आ रहा है। दूसरी बात, आप ट्राई कर सकते हो सेलिंग के लिए एग्जीबिशंस में जाके। तो एग्जीबिशंस में भी 50% से ज़्यादा लोग इस टाइप से आपसे बाय करने की कोशिश करेंगे, या मैं कहूँगा 80% तक भी लोग इस टाइप से हैं जो वो बाय करने की कोशिश करेंगे आपसे 1000 रुपये की चीज़ 100 रुपये के अंदर। ठीक है, या 10,000 की भी चीज़। अभी एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सिक्का रिसेंटली अभी जो मेरी वीडियो आई है 13 मई 2024, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से किसी बायर ने कॉइन को कितने सस्ते में ख़रीद लिया। ठीक है,
तो ऐसा होता है एग्ज़िबिशन के हॉल में भी, मतलब जो काउंटर पे लोग होते हैं वो भी कोशिश में रहते हैं ज़्यादातर कि सस्ते से सस्ते में ख़रीद लिया जाए आम आदमी से। और बाहर भी ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं एग्ज़िबिशन के। तो अब आप मतलब सेलिंग के लिए भी अगर कहीं कोई सिक्के लेके जा रहे हैं जिसमें बहुत महंगा भी सिक्का आपके पास है, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप वो सस्ते में बेच के आ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानकारी जुटाना है और सिक्का उसके बाद या ख़रीदना है या बेचना है। तो ऑप्शन ये दो पहले आपको मिलते हैं, या तो आप वीडियो में देख के किसी को कांटेक्ट करते हैं, या फिर फेसबुक पे भी आप बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं, वहाँ पे भी आप किसी को वीडियो देख के या कोई ऐड देख के उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, वो लोग भी आपको फंसा देते हैं। या फिर एग्जीबिशंस में भी अगर जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के चले जाते हैं, तो बहुत सारे सिक्के आपके दुर्लभ हो सकते हैं जिनकी कीमत हो सकता है किसी की 10-20 हज़ार हो, किसी की 1 लाख 1.5 लाख हो, और वो आप ऐसे ही बेच के आ जाएं। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको जानकारी जुटानी है। कम से कम आपको एक बुक या तो ख़रीद लेनी है जो मार्केट की आपको एस्टिमेशन प्राइजेस के बारे में बता दें, या कम से कम आप हमारे ऐप पे आके ऑनलाइन हमारी बुक ले सकते हैं। अगर आप फिज़िकली बुक नहीं बाय करना चाहते तो आप ऑनलाइन भी PDF के फॉर्मेट में ऐप में हमारे आने वाले टाइम में बुक को रीड कर सकते हैं, या मार्केट एस्टिमेशन प्राइजेस बहुत सारे सिक्कों की जान सकते हैं। तो पहले स्टेप आपको ये लेना है। ठीक है, दूसरा स्टेप, आपको ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में रहना है, चाहे वो एक पर्सन हो या 2-4 पर्सन हो, ऐसे उनके कांटेक्ट में रहना है जो मार्केट से कॉइन्स बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, 4-5 लोगों से कांटेक्ट में रहना है, लेकिन आपको दिमाग अपना चलाना है। यानी कि आप सब पे किसी पे भी ब्लाइंडली भरोसा करके, ट्रस्ट करके आपको नहीं चलना है, बल्कि जो भी चीज़ें कोई बता रहा है उसके बारे में आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, आपको समझना है, खुद सीखना है, खुद रिसर्च करनी है कि वो चीज़ जो आप बाय या सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, किस तरीके से वो मार्केट में अगर सेल हो रहा है तो क्या प्राइसिंग में सेल हो रहा है, या अगर कोई ख़रीद रहा है तो किस प्राइस में उसको ख़रीद रहा है। देखिए, प्राइस में फ़र्क होता है, आपको पता होगा। कोई भी चीज़ ख़रीदने जाओगे तो थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, और बेचने जाओगे तो पैसा कम देना पड़ेगा। ये हर प्रोडक्ट का भी रूल ही है। अगर मान लो कि आप एक कोई शॉप ओपन किए हो या करने जा रहे हो, तो उसमें जो भी चीज़ें आप बेचने के लिए लाओगे तो जाहिर सी बात है वो कम कीमत में लाओगे, और जब आप बेचोगे तो उसको ज़्यादा कीमत में बेचोगे। और वही चीज़ आपके पास कोई ला के आपको बोलेगा कि ये मेरे पास जो आप चीज़ें बेच रहे हो ये चीज़ मेरे पास भी है, आप मुझसे उस प्राइस में ख़रीदो जो प्राइस में आप बेच रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी को अपना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो वो बोलेगा सामने से कि भाई ख़रीदने का भाव अलग है, बेचने का भाव अलग है। तो इसी तरीके से कॉइन इंडस्ट्री में भी यही रूल अप्लाई होता है। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना देंगे लोग। अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने भी जा रहे हो तो उसके बारे में भी आपको बहुत ऐसी बातें बताई जा सकती है जिसको सुनने के बाद आप बोलोगे यार ये तो मैं सस्ता ख़रीद रहा हूँ, आने वाले टाइम में बहुत ये महंगा हो जाएगा कॉइन, तो बेहतर है मैं इसको अभी ख़रीद लूँ। लेकिन आप जब उसको ख़रीद लेते हैं, हो सकता है वो कोई कॉइन हो सकता है वो पूरा पूरा पाउच हो 100 कॉइन्स का, हो सकता है कोई सेट हो। तो जब आप ख़रीद लोगे फिर उसके बाद जब आप जानकारी जुटाने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो मुझे बेवकूफ़ किसी ने बना दिया, जो प्राइस में मैंने ख़रीदा इसका ये प्राइस है ही नहीं, इसका प्राइस तो कुछ और है, और मैंने 2 गुना 4 गुना 10 गुना ज़्यादा प्राइस में इसको ख़रीद लिया है, और आने वाले टाइम में पता नहीं इसका प्राइस बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। बस आप वहाँ पे भी बेवकूफ़ बन सकते हैं। तो इसीलिए आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको मेरे वीडियो के कुछ लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग उन वीडियोस को देख के भी बहुत सारी चीज़ें सीखें और समझें। ठीक है, तो जो नया बिगिनर है और जो इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए कंपलसरी है उन 4-5 वीडियो को देखना। उसके बाद ही आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ें, इस हॉबी को लेके आगे बढ़ें। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में नुकसान करे। ठीक है, तो
स्टेप पहला हमेशा याद रखिए, पहले आपको जानकारी जुटानी है, सीखना है। तो सीखने के सोर्सेज बुक है, ऑथेंटिक वीडियोस है, फ्रॉड लोगों की वीडियो नहीं देखनी है। जहाँ पे आपको दिखेगा ना ये इस कीमत 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उस टाइप के वीडियो अवॉइड करेंगे, आप देखेंगे नहीं। या अगर देख भी रहे हैं तो उसके बारे में पहले रिसर्च करेंगे कि ये वाकई में इतने में बिक रहा है या हो रहा है, इस प्राइस पे कुछ डीलिंग आपको दिख रही है, तो फिर आप आगे वैसी वीडियो को देख के भी आप सीखेंगे। ठीक है। तो हमारा आने वाले टाइम में जो प्लान है वो ये है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके सिटी में या उनके डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव प्लेस हम बनाए जहाँ पे लोग जाके सीख पाए। ठीक है। या अगर कोई सिक्के बेचना चाहता है तो वो प्लेस पे उनको जाने के बाद वो सिक्के सेलिंग करने का ऑप्शन भी मिले, और वो स्टैंडर्ड तरीके से ही वहाँ पे बाइंग सेलिंग होगी। यानी कि एक जो प्राइसिंग हम दिखा रहे हैं वीडियो में भी, और मान लीजिए हमारे ऐप पे भी जो प्राइसिंग रहेगी एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग, उस प्राइसिंग के स्टैंडर्ड रेट्स में ही बाइंग सेलिंग की जाएगी। तो इससे होगा ये कि जो बेचने वाला है उसको भी फ़ायदा होगा, उसके साथ कोई ठगी नहीं होगी, यानी उसकी कोई चीज़ हज़ारों की या लाखों की, कौड़ियों के भाव में नहीं बिकेगी। दूसरा ये जो आपसे ख़रीद भी रहा है और आगे बेच भी रहा है, तो उसके लिए भी बेनिफिट ये होगा कि उसको डायरेक्ट जो कॉइन जिसने मार्केट से ढूंढा है उससे जब उसको कॉइन मिलेगा तो जाहिर सी बात है कुछ प्राइस कम में ही मिलेगा, डीलर लोगों की प्राइस में तो नहीं मिलेगा। अब ये एक डीलर होता है जो आम लोगों से एक सिक्का जिसकी प्राइस मान लीजिए 1000 रुपया है, तो वो मार्केट से वो कभी अगर वो इस टाइप का डीलर है तो वो हो सकता है 100 रुपये में ख़रीदा हो या 50 रुपये में ख़रीदा हो। लेकिन वो बेचने जब जाएगा ना किसी रीसेलर को भी, तो वो कोट यही करेगा कि मैंने तो 800 में ख़रीदा है या 700 में ख़रीदा है, अब मुझे 800 या 900 रुपये चाहिए इसका। ठीक है। तो जब मार्केट में रीसेल के लिए भी लोग किसी से कॉइन ख़रीदने जाते हैं कोई डीलर से, तो इस टाइप की दिक्कत वहाँ पे फेस करनी पड़ती है। ठीक है। तो वो कम से कम जो हम बाय करके आगे सेल करने जाएंगे तो वो सारी चीज़ें कम से कम बहुत मतलब मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, ज़्यादा लोगों के कॉइन्स हमारे पास आएंगे, तो वो कॉइन्स ऐसे रेट में हम भी ख़रीदेंगे जिसमें आपका भी फ़ायदा हो और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। तो ये एक पूरी चेन बनेगी जिससे हम आगे चल के इस इंडस्ट्री में और भी बहुत कुछ करेंगे। ठीक है। तो जो लोग हमारे साथ बिज़नेस में भी आना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्लानिंग हम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट मंथ में शायद मैं मीटिंग्स लेने वाला हूँ। मैंने लगभग 10-15 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है जिनको मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें से 5 लोगों को अब तक मैं 4 लोगों को कांटेक्ट कर पाया हूँ, जिसमें से 3 लोगों ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, एक ने अभी तक कहा है कि नहीं मुझे इस टाइप के कोई बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है। तो किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको भी समझ में आएगा वही आगे हमारे साथ अगर करना चाहे तो अपनी मतलब नॉलेज के हिसाब से अपने खुद के डिसीजन लेके आगे बढ़िए। ठीक है। फ़ायदा होगा, पूरी कोशिश रहेगी कि सबको फ़ायदा हो। एक इकोसिस्टम इस टाइप का बने कि जिसमें चाहे वो बिज़नेस में हो या इन्वेस्टमेंट में हो या कलेक्शन कर रहा हो, उसका सबका फ़ायदा होने वाला है। इस टाइप का हम बनाने जा रहे हैं और आगे भी बहुत चीज़ें मैं अपडेट करते रहूँगा, तो जिससे इस फील्ड को बहुत बूस्ट मिलेगा। यानी कि जो नए कॉइन कलेक्टर्स है ख़ास करके लिए उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, याद रखिए हमारे टाइम में वो ऑप्शंस नहीं थे जो मैं आप लोगों को वो ऑप्शन देने वाला हूँ। अब हमारे टाइम पे यानी कि मैं ये कहूँगा हमारा टाइम बहुत पुराना भी नहीं है, मैं 2020 के बाद से ही कुछ इस इंडस्ट्री को सही तरीके से करना स्टार्ट किया हूँ। 2021 से समझ लीजिए मैं और चीज़ों को समझ के फिर इम्प्लीमेंट किया, तो उसके बाद 22 में काफ़ी चीज़ें सुधार करके हमने अच्छे से काम स्टार्ट किया। तो मैं अभी खुद भी अगर मुझसे पूछोगे आप कि सही एक्सपीरियंस कितना है, तो 2 साल का मेरे पास अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस है।
जो सही तरीके से मैंने काम किया है। उसमें भी बहुत सारी कभी कभी चीज़ें मुझसे मतलब डीलिंग करने में गलतियाँ हुई है, तो वो सारी चीज़ें भी सीख करके मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूँगा कि कहाँ पे किस टाइप से गलती आपसे हो सकती है जिससे आपको बचना है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेगी जो हम अपने मेंबर्स को या जो हमसे लोग जुड़े हैं उनको मैं ये सारी चीज़ें बताते रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए, पहला स्टेप जानकारी है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। विदाउट जानकारी, विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज इस इंडस्ट्री में अगर आप काम करते रहोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत फ़ायदा आप उठा लो, थोड़ा बहुत आपका कुछ मतलब करंट सिचुएशन में आप थोड़ा बहुत कुछ बाय सेल करके आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। यानी बोलते हैं ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत लग रही है उसको आप हो सकता है ओवरकम करने के लिए बेसिक फ़ायदा तो ले सकते हो। लेकिन अगर प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ना है, एज अ करियर आगे बढ़ना है इस न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री में, तो आपको जानकारी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ों को आगे मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप से आप इजीली बेसिक चीज़ों से लेके एडवांस चीज़ों तक इस इंडस्ट्री की सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे हम एंड करते हैं, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।